गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चौथे चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों, चौथे चैप्टर का संबंध है विचारक, विश्वास और इमारतें से। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था मेरे दोस्तों कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन सी राजगृह में, ऑप्शन डी बनारस में। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बताइए। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। आप ये बताइए कि किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था मेरे दोस्तों। मैं बता दूं मेरे दोस्तों, आजाद शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी मेरे दोस्तों। कहाँ? राजगिरी में। वहीं बात कर ले हम द्वितीय बौद्ध संगीत की, तो उसका आयोजन जो हुआ था वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। शासक जो था मेरे दोस्तों कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। वहीं बात कर लें तृतीय बौद्ध संगीत की, तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है मेरे दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए बौद्ध से, ऑप्शन बी जैन से, ऑप्शन सी ब्राह्मण से, ऑप्शन सी सिख से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बौद्ध से। सांची का स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध से। चलिए तीसरा प्रश्न है मेरे दोस्तों स्क्रीन पर, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी मेरे दोस्तों वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी, कुंडलग्राम में। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था मेरे दोस्तों कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। और किसका शासन काल था? कनिष्क का। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? मैं बता दूं फिर दोबारा, आजाद शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुई थी किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। वहीं बात कर ले हम तृतीय बौद्ध संगीत की, तो वो हुई थी अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है क्वेश्चन के अनुसार ये किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म से यह संबंधित है। पांचवा प्रश्न है स्क्रीन पर, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है आप बतावे। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 2009, 2011 और 14 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए जैन धर्म का है, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का है, ऑप्शन सी शैव धर्म का है, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का है। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य जो है मेरे दोस्तों बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक में 3 साहित्य हैं, विनय पिटक, अभिनय पिटक, अभिधम पिटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। छठा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए लुबनी में, ऑप्शन बी बोध गया में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी कुशीनगर में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महात्मा बौद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। बोध गया कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? ये बिहार राज्य में स्थित है। बोध गया में जो हुआ था ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? ये पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सातवां प्रश्न है मेरे दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। 2010, 14, 18, 19, 20, 21 में ये प्रश्न पूछा गया है। बताइए। ऑप्शन ए हिंदू से, ऑप्शन बी बौद्ध से, ऑप्शन डी शैव से, ऑप्शन डी जैन से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है मेरे दोस्तों ये जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है। सही ऑप्शन ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। बताइए। ऑप्शन ए जैन से, ऑप्शन बी बौद्ध से, ऑप्शन सी हिंदू से, ऑप्शन डी सिख से। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बौद्ध से संबंधित है हीनयान और महायान। चलिए, नौवां प्रश्न है स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ये सवाल ये प्रश्न जो है मेरे दोस्तों प्रीवियस काफ़ी 2-3 वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था मेरे दोस्तों? ये हुआ था गुरु नानक का। गुरु नानक तलवंडी में जो है क्या कहते हैं किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, 10वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई कब हुई बताइए? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। चलिए, 11वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। सुत विभाग खंडका परिवार ये 3 भाग हैं, बताइए किससे? बताइए। ऑप्शन ए विनय पिटक के, ऑप्शन बी सुत पिटक के, ऑप्शन सी अभिधम पिटक के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। त्रिपिटक साहित्य जो है वो 3 साहित्य ये है, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। तो बताइए कि सुत विभाग खंडका परिवार ये 3 भाग हैं किसके हैं? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विनय पिटक के ये 3 भाग हैं। 12वां प्रश्न है स्क्रीन पर। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूत तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? बताइए। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, ऑप्शन डी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में है जो मेरे दोस्तों 10 मंडल हैं और 1028 सूतक हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी अपरिग्रह। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रह्मचर्य जोड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जो जोड़ा था वो क्या है? ब्रह्मचर्य। 14वां प्रश्न है स्क्रीन पर। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्न उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी मांडुक्य उपनिषद, ऑप्शन डी श्वेतर उपनिषद में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, 15वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय बताइए किसका है? ऑप्शन ए ऐत्रेय उपनिषद का, ऑप्शन बी कौशिकीय उपनिषद का, ऑप्शन सी तैत्तिरीय उपनिषद का, ऑप्शन डी केनोविनिषद का। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौशिकीय उपनिषद का है आत्म का पुनर्जन्म मुख्य विषय। 16वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? बताइए भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ऑप्शन ए सम्यक दृष्टि, ऑप्शन बी सम्यक वाक, ऑप्शन सी सम्यक चरित्र, ऑप्शन डी सम्यक स्मृति। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी द राइट आंसर। सम्यक चरित्र जो है भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में का सिद्धांत नहीं है। 17वां प्रश्न है मेरे दोस्तों। प्रारंभिक बौद्ध धर्म
बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए प्राकृत में, ऑप्शन बी पाली में, ऑप्शन सी संस्कृत में, ऑप्शन डी अपभ्रंश में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाली भाषा में प्रथम बौद्ध ग्रंथ लिखी गई थी। वहीं बात कर लें 18वें प्रश्न की मेरे दोस्तों, बौद्ध के उपदेशों का संकलन है। ऑप्शन ए बौद्ध चरित्र में, ऑप्शन बी सूत पिटक में, ऑप्शन सी अभिधम पिटक में, ऑप्शन डी विनय पिटक में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विनय पिटक में बौद्ध के महात्मा बौद्ध के उपदेशों का संकलन है मेरे दोस्तों। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? बताइए। काफी महत्वपूर्ण। ऑप्शन ए हेनसांग, ऑप्शन बी इब्ने बतूता, ऑप्शन सी मार्को पोलो, ऑप्शन डी फाहियान। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम भारत आने वाला विद्वान जो था मेरे दोस्तों वो कौन था? फाहियान था। चलिए 20वां प्रश्न है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बताइए। बौद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए धर्म परिवर्तन, ऑप्शन डी धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी धर्म समागम, ऑप्शन डी मध्य समागम। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है मेरे दोस्तों। चलिए 21वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, महात्मा बौद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ हुआ? बताइए। ऑप्शन ए कपिलवस्तु में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी गया में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महात्मा बौद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी मेरे दोस्तों? कुशीनगर में हुई थी। चलिए 22वां प्रश्न है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध साहित्य बताइए। ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी पाली में, ऑप्शन बी सी प्राकृत में, ऑप्शन डी हिंदी में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखी गई है। चलिए 23वां प्रश्न है, बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ। बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ किस शताब्दी में हुआ था मेरे दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध मत एवं जैन मत का उदय हुआ था। वहीं बात कर लें 24वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? बताइए। ऑप्शन ए सूत पिटक, ऑप्शन बी अभिधम पिटक, ऑप्शन सी विनय पिटक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अभिधम पिटक। अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है कौन सा ग्रंथ है मेरे दोस्तों? अभिधम पिटक में उल्लेख किया गया है। वहीं बात करें 25वें प्रश्न की, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों की मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? कितने क्या कहते हैं जनपद थे बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध के समय? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन 6, ऑप्शन डी 10। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16 जनपदों के होने का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ में। 26वां प्रश्न है, बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? कौन इसमें शामिल नहीं? बताइए। ऑप्शन ए राजगिरी और चंपा, ऑप्शन बी काशी और श्रावस्ती, ऑप्शन सी साकेत और कौशाम्बी, ऑप्शन डी उज्जैनी और तोसली। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काशी और श्रावस्ती जो है मेरे दोस्तों बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो वो कौन है? काशी और श्रावस्ती उन 6 में शामिल नहीं है। 27वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन
लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु की, ऑप्शन बी प्रकृति की, ऑप्शन सी लक्ष्मी की, ऑप्शन डी शिव की। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रकृति की पूजा करते थे ऋग्वैदिक कालीन लोग। चलिए 28वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? ऑप्शन ए ब्राह्मण विष्णु महेश की, ऑप्शन बी गायत्री की, ऑप्शन सी लक्ष्मी की, ऑप्शन डी पार्वती की। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रह्मन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी उत्तर वैदिक काल के अंत तक। चलिए 29वां प्रश्न हम देखते हैं, बौद्ध चरित्र की रचना किसने की? बौद्ध चरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास ने, ऑप्शन बी अश्वघोष ने, ऑप्शन सी वानभट्ट ने, ऑप्शन डी चाणक्य ने। बौद्ध चरित्र की रचना की थी मेरे दोस्तों, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अश्वघोष ने बौद्ध चरित्र की रचना की थी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 30वां प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, ये किस जिले में स्थित है बताइए? ऑप्शन ए विदिशा में, ऑप्शन बी रायसेन में, ऑप्शन सी सागर में, ऑप्शन डी भोपाल में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रायसेन में, रायसेन जिले में स्थित है सांची स्तूप। ये रायसेन कहाँ है ये मेरे दोस्तों? ये भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में स्थित है रायसेन। भागलपुर में नहीं, सॉरी भोपाल में, सॉरी कहाँ स्थित है? भोपाल में। कहाँ है? रायसेन जो है मेरे दोस्तों ये है भोपाल में स्थित है। चलिए 31वां प्रश्न है, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे कौन कौन थे? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन ए आनंद एवं उपाली, ऑप्शन बी कश्यप, ऑप्शन सी सारिपुत्री एवं गौदरलायन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी द राइट आंसर। इनमें से सभी जो है गौतम बुद्ध के क्या हैं? शिष्य थे। 32वां प्रश्न है, कुंडल वन यानी कश्मीर, कुंडल वन यानी कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी? भाई पिछले प्रश्न में ये सवाल ये आ चुका है पिछले प्रश्न में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई थी मेरे दोस्तों कहाँ हुई थी? कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी। चलिए 33वां प्रश्न है, सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? ऑप्शन ए जैन धर्म में, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म में, ऑप्शन सी शैव धर्म में, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म में। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जैन धर्म में है। 34वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, नाथ मणि का संबंध है किस धर्म से है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी शैव धर्म से, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म से। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाथ मणि का संबंध जो है मेरे दोस्तों वैष्णव धर्म से है। 35वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? बताइए, कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वानभट्ट किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के, ऑप्शन बी जैन धर्म के, ऑप्शन सी शैव धर्म के, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म के। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सब के थे शैव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। 36वां प्रश्न है, अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी शैव धर्म से, ऑप्शन डी वैष्णव। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शैव मत से है, शैव धर्म से है। 37वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? ऑप्शन ए कश्मीर शैव का, ऑप्शन बी लिंगायत का, ऑप्शन सी कपालिक का, ऑप्शन डी पशुपत का। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कपालिक का है। 38वां प्रश्न है, वानभट्ट ने कदम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? कदम्बरी वानभट्ट की लिखी हुई क्या है मेरे दोस्तों?
लेखक है। कादम्बरी के लेखक कौन है मेरे दोस्तों? वान भट्ट हैं। बताइए वान भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? अंदर का सवाल है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए कश्मीर शव का, ऑप्शन बी लिंगायत का, ऑप्शन सी कपालिक का, ऑप्शन डी पाशुपत का। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पाशुपत का उल्लेख किया है। चलिए 39वां प्रश्न है, वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? बताइए। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी बासबन्ना, ऑप्शन डी कराईकाल। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बासबन्ना। वीर शैव आंदोलन का जनक कौन है मेरे दोस्तों? बासबन्ना। 40वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? बताइए। काफी महत्वपूर्ण है। सांची का स्तूप है मेरे दोस्तों, उसको किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। ये कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? कहाँ स्थित है? रायसेन में। रायसेन कहाँ है? रायसेन भोपाल राज्य में स्थित है। बताइए बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 64,000, ऑप्शन डी 84,000। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बौद्ध परंपरा में अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, जिसमें से एक सांची का स्तूप भी है जो रायसेन भोपाल में स्थित है। चलिए 41वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी पाली में, ऑप्शन सी प्राकृत में, ऑप्शन डी बौद्ध में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाली में। हीनयान पुस्तक जो है पाली में, पाली भाषा में लिखी गई है। बात करें 42वें प्रश्न की मेरे दोस्तों, महावीर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी पावा में, ऑप्शन सी कुंडलग्राम में, ऑप्शन डी सारनाथ में। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुंडलग्राम यानी वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। वहीं हम बात कर लें बौद्ध का, महात्मा बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। चलिए 43वां प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी देवदत्त, ऑप्शन डी राहुल। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिद्धार्थ जो है मेरे दोस्तों वो बौद्ध के बचपन का नाम है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 44वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। बताइए। ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कुंडलवन, ऑप्शन डी वैशाली। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था मेरे दोस्तों कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। वहीं हम बात कर लें राजगिरी की, तो राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी राजगिरी में। बात कर ले हम कुंडलवन की तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। बात करें वैशाली की तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी, और तृतीय बौद्ध संगीत प्रश्न के अनुसार कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चलिए 45वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, महात्मा बौद्ध का जन्म स्थान है। महात्मा बौद्ध का जन्म स्थान है, बताइए। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन बी बौद्ध गया, ऑप्शन बी कपिल वस्तु। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में मेरे दोस्तों महात्मा बौद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बौद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। चलिए 46वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? ऑप्शन ए आनंद से, ऑप्शन बी उपाली से, ऑप्शन सी जमाली से, ऑप्शन डी इनमें से कौन? सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों जमाली। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह जो हुआ था मेरे दोस्तों जमाली से हुआ था। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है 47वां प्रश्न मेरे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। आप क्या मेरे इस चैनल पर आपको
हिस्ट्री के मुकम्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और फिर पॉलिटिकल साइंस के और होम साइंस के भी क्या कहते हैं क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है गाइस। चलिए अंतिम और 47वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? बताइए। ऑप्शन ए ऋषभ देव, ऑप्शन बी आदिनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। सही ऑप्शन है मेरे दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी जो है मेरे दोस्तों ये क्या है, अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं। वही बात कर लें हम ऋषभ देव की, ये क्या है प्रथम तीर्थंकर हैं। तो आज के लिए यहीं तक मेरे दोस्तों। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हे गाइस।